अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नियतुल मुमिन खैरुम मिन अमलिही, यानी मुसलमान की नियत उसके अमल से बेहतर है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सो गाइस, आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है चाश्त की नमाज। स्टार्ट करते हैं। चाश्त की नमाज तब होती है जब सूरज अच्छी तरह निकल जाए और उस पर निगाह ना जम सके, तो उस वक्त नवाफिल पढ़े जाएं, जिनकी कम से कम तादाद ज़्यादा से ज़्यादा 12 है, जिसकी नवाफिल की तादाद 2-2 करके 12 रकात हैं। चाश्त के नवाफिल ज़वाल का वक्त होने तक पढ़े जा सकते हैं। इस पर एक अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के एक हदीस मुत्तफ़िक़ है। हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से हर शख्स के जोड़ जोड़ पर सुबह के सदक़े हैं। फिर फरमाया कि सुबहान अल्लाह कहना भी सदका है, अल्हम्दुलिल्लाह कहना भी सदका है, ला इलाहा इल्लल्लाह कहना भी एक सदका है, अल्लाहु अकबर कहना भी सदका है, बुराई से रोक देना भी सदका है। और अगर कोई शख्स चाश्त की 2 रकातें पढ़ ले तो ये 2 रकातें जिस्म के जोड़ों जोड़ों की तरफ से बतौर शुक्रिया काफ़ी होंगे। सुबहान अल्लाह। इंसान के जिस्म में 360 जोड़े हैं और रोज़ाना हर जोड़ की तरफ से सदका करना कितना मुश्किल है। इसलिए अल्लाह पाक ने बंदों पर मेहरबानी फरमाकर बिला मेहनत व मुशक्क़त के कामों को सदका करार दिया है। सुबहान अल्लाह। सुबहान अल्लाह कहना, अल्हम्दुलिल्लाह कहना, ला इलाहा इल्लल्लाह और अल्लाहु अकबर कहना सदका अदा करना है। अगर कोई शख्स 360 मरतबा पढ़े तो जिस दिन उठेगा उस दिन का शुक्रिया ये जिस्म के सब जोड़ों की तरफ से अदा हो जाएगा। और चाश्त की 2 रकातें पढ़ने से भी 360 जोड़ों का ये शुक्र अदा हो जाता है। सुबहान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। क्या शान है खुदा के फ़ज़ल की व इनाम की कि उसने इंसानों के लिए इतनी आसानियाँ पैदा की है। बड़े अफसोस की बात है कि हम फिर भी खुदा का शुक्र अदा नहीं करते हैं। इसी तरह एक दूसरी हदीस में हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने चाश्त के वक्त 12 रकातें पढ़ी, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में सोने का एक महल बना देगा। सुबहान अल्लाह। इसी तरह चाश्त की नमाज की तादाद के बारे में हदीस वारिद है कि हज़रत मुआज़ रहमतुल्लाह अलैहि का बयान है, जो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ख़ास शागिर्द थी, कि मैंने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से सवाल किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम चाश्त के वक्त कितनी रकातें पढ़ते थे। उस पर उन्होंने जवाब दिया कि 4 रकातें अदा फरमाते थे और उसमें इजाफ़ा भी अल्लाह की मशीयत के मुताबिक हो जाता था। सुबहान अल्लाह। एक और हदीस मुत्तफ़िक़ है हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा चाश्त की 8 रकातें पढ़ा करती थी और फरमाती थी कि अगर मेरे माँ बाप भी कब्र से उठ आएँ और उनकी खिदमत में लगना पड़े तब भी उनको ना छोड़ूं, किसी न किसी तरह वक्त निकाल कर पढ़ती ही रहूँगी। सुबहान अल्लाह। इसका मतलब है हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कि अगर माँ बाप आ भी जाएँ, उनकी खिदमत में मशगूल हो जाएँ, तब भी वो चाश्त की नमाज ज़रूर पढ़ेंगी, उसको तर्क नहीं करेंगी। सुबहान अल्लाह। गाइस, नफिल 2 तरह के होते हैं। अव्वल वो नफिल नमाज जिसका कोई ख़ास वक्त मुकर्रर नहीं, जब चाहो जितनी चाहो पढ़ लो। बाज़ हज़रात अकाबिर से रोज़ाना कई 100 रकातें पढ़ने का सबूत मिलता है। इसलिए अगर किसी के पास वक्त फ़ारिग हो तो नमाज उसके लिए बेहतरीन मशग़िला है। फ़र्ज़ और सुन्नत मुअक्कदा के अलावा जिस कदर हो सके नवाफिल का एहतमाम करें, लेकिन याद रहे कि शौहर या औलाद या माँ बाप के हुकूक़ में कोताही ना करें, और मर्द हो तो बीवी, बच्चों और वालिदैन के हुकूक़ नवाफिल के मशगूलियत में तल्फ़ ना करें।
کیونکہ شریعت پر چلنا مقصود ہے، نہ کہ اپنی طبیعت اور خواہش پر۔ یعنی اتنا بھی مشغول نہیں ہونا ہے نوافل میں کہ ہم اپنے والدین، بچے، بیوی، کسی کے بھی کوئی بھی حقوق ہم اس کو چھوڑ دیں۔ کسی بھی حقوق کو چھوڑنا یا ترک کرنا بہت ہی شریعت میں منع ہے، اس لیے ہمیں اس کو ترک نہیں کرنا ہے۔ اسی طرح دوسری قسم کے نوافل وہ ہیں جن کے خاص خاص اوقات مقرر ہیں اور ان کے خاص خاص فضائل بھی حدیث میں بیان کیے گئے ہیں۔ انہیں نوافل میں چاشت کی نماز بھی ہے، جس کا حدیث بالا میں ذکر ہے۔ اس نماز کی بڑی فضیلت ہے، اس لیے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ میرے ماں باپ بھی قبر سے اٹھ کر آ جائیں تب بھی اس نماز کو نہ چھوڑوں۔ در حقیقت جن کے دلوں میں نماز کی محبت ہے، جن کو عبادت کا ذوق ہے، وہ ایسی ہی باتیں کیا کرتے ہیں۔ چاشت کی نماز کا وقت 9 بجے دن میں شروع ہو جاتا ہے اور زوال سے پہلے پہلے یہ نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اس نماز کی رکعتیں کی تعداد مختلف احادیث میں مختلف تعداد وارد ہے۔ اس نماز کی رکعتوں کی تعداد میں مختلف احادیث میں مختلف تعداد وارد ہوئی ہے۔ 2، 4، 8 جتنی رکعتیں پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے چاشت کے وقت 2 رکعت نماز نفل پڑھی، جس شخص نے چاشت کے وقت 2 رکعتیں نماز نفل پڑھنے کی پابندی کر لی، اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اگرچہ سمندر کے چھاگوں کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی اتنا ہو کہ سمندر جتنا ہو، پھر بھی گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ہم سب کے گناہوں کو بخش دے، آمین۔ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو چاشت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔